एक ट्रेडर को एक्चुअल बाई या सेल का ऑर्डर प्लेस करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसका ध्यान रखना चाहिए, एनी केसेस, वो है एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू बनाना जिस भी स्टॉक में वो ट्रेडर जो है काम करने वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज में हेल्प करता है? पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प करता है हमारे को एक डायरेक्शन समझने में कि जिस भी स्टॉक में हम सपोज ट्रेड करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, उसी हिसाब से जो है हमारे को आगे अपना जो ट्रेड है वो बाय साइड का या सेल साइड का प्लेस करना चाहिए। डायरेक्शन के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं जिसका हर ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले होती है कि प्राइस, जिस भी प्राइस पर वो बाय करना चाहता है या सेल करना चाहता है। दूसरा, उस ट्रेड में जो वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला है उसमें रिस्क कितना है, मतलब उसमें उसका लॉस कितना हो सकता है। थर्ड है उसका रिवॉर्ड, यानी कि अगर जिस ट्रेड में वो काम करने वाला है, जिस स्टॉक में वो ट्रेड करने वाला है, वो अगर उसके हिसाब से बिल्कुल उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से सही बैठा तो उसको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। और चौथा है कि ट्रेड वो कितने टाइम पीरियड के लिए है। टेक्निकल एनालिसिस या शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम टीए कहते हैं, वो आपको इन चारों क्वेश्चन, इन चारों जो चीज़ें हैं उसके आंसर्स देने में हेल्प करता है। टेक्निकल एनालिसिस ना केवल आपको स्टॉक्स या इंडेक्स की डायरेक्शन में हेल्प करता है, बल्कि उसके अलावा वो आपको इसमें भी बताता है कि उसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, और उसमें आपका प्राइस जिस पे आपकी एंट्री या एग्जिट होनी है वो क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो किन पॉइंट्स पर होनी चाहिए। इन सब में टेक्निकल एनालिसिस जो है आपकी हेल्प करता है। सभी टेक्निक्स की तरह इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं जिसके बारे में हम वीडियोस में बात करेंगे। और आज से हम टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो मार्केट शास्त्र के आज से इस सेशन से जो है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस सीरीज में अब से लेकर आगे की जितनी भी कुछ वीडियोस जो आने वाली हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उनमें से कोई भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इन चीज़ों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करके रखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि जैसे ही इस सीरीज़ में या जितनी भी इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड होती है उनकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और समझते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस को ना हम एक बिल्कुल आसान से और एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आप एक फॉरेन कंट्री में गए हो जहाँ पर उसकी लैंग्वेज जो है, उसका क्यूजीन जो है, उसका पूरा एटमॉस्फेयर जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। अब आप पहले दिन जो है वहाँ पर पूरा घूमे फिरे, आपको अब शाम को ना पूरा घूमने फिरने के बाद थकावट होगी और अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर ना कुछ नया खाना खाऊं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका क्यूजीन, आपकी लैंग्वेज, आपका जो कंट्री वगैरह है, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आपको वहाँ पर ये चीज़ नहीं पता कि आपको कैसे किसी से बात करनी है, या अब आपको भूख लगी है तो आपको कैसे खाने को चीज़ मिलेगी और क्या बेस्ट होने वाला है। अब आपने अपने होटल से पता किया कि नियर बाय ना एक पूरी स्ट्रीट है, वहाँ पर आपको सारे वेंडर्स लगे हुए, उनके सारे स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए मिल जाएंगे। तो अब आप वहाँ पर जाकर कोई भी अलग अलग मल्टी क्यूजीन है वहाँ पर जाकर आप खा सकते हो। क्योंकि वहाँ का क्यूजीन आप लोगों के लिए नया है तो अब आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जब आप स्ट्रीट पर गए तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब मान लो वहाँ पर 100 स्टॉल लगे हुए हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप क्या कर सकते हो, एक तो सबसे पहले एक एक स्टॉल पर जाओ, उनका कुछ कुछ खाना टेस्ट करो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको उनमें से कौन सा अच्छा लगा और किस चीज़ को, कौन सा जो आपका फूड है वो आपको खाना चाहिए। या फिर दूसरा है कि आप ना चुप करके साइड पे जाके खड़े हो जाओ और सब लोगों को देखो कि जितने भी वहाँ पर लोग घूम रहे हैं ना, और लोग जो आपके अलावा घूम रहे हैं उनको देखो और सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ साइड पे खड़े हो गए और ये देखो कि भाई वहाँ पर जितने भी स्टॉल्स हैं ना, सबसे ज़्यादा भीड़ जो है आपके दो तीन जो स्टॉल नज़र आ रहे हैं ना, उनके पास देखो कि सबसे ज़्यादा भीड़ कौन सी है। शॉर्टलिस्टेड आपके दो तीन स्टॉल्स होंगे ना, अब उन पे जाकर आप खाना खा सकते हो और वहाँ पर ट्राई करने के बाद और उन दो तीन चीज़ों में से जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अपना पूरा पेट भर के अपना खाना खा सकते हैं। तो अब इसमें हमने दो काम करे। सबसे पहले तो या तो हम खाना टेस्ट करें और इस चीज़ को कहते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि हम हर स्टॉक की उसको एनालाइज करें, उसके क्या फाइनेंशियल्स हैं, उसके क्या फंडामेंट्स हैं। क्योंकि जब आपने उस एक एक खाने को टेस्ट किया तो आपको उसमें पता चल गया कि कितनी नमक है, कितना मिर्च है, क्या क्या मसाले डले हैं, ये सब चीज़ें आपको खाने के बाद पता चल गई। या फिर टेक्निकल एनालिसिस होती है जो आपने बाद में, जो सेकेंड ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया कि आप साइड पर जाकर खड़े हो गए और आपने सिर्फ ऑब्जर्व करा
यही काम होता है टेक्निकल एनालिसिस का कि आपने साइड में जाकर खड़े हो गए और इंडेक्सेस को सिर्फ ऑब्जर्व करा कि कौन सा इंडेक्स जो है, चाहे वो मेटल का हो, बैंक निफ्टी का हो या फिर कोई और आईटी सेक्टर का हो, तो वो उनमें से कौन सा इंडेक्स जो है ऊपर चल रहा है। और अब आप चुप करके उस इंडेक्स में गए, यानी कि अब आप चुप करके उस स्टॉल पर गए और जाके आपने खाना खा लिया, तो इसमें आपके पूरे चांसेस, इसमें आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आपने जिस स्टॉल पर खाना खाया या जिस इंडेक्स को आपने सर्च किया ना, जिस इंडेक्स में आपने इन्वेस्ट किया, उसमें आपके पूरे चांसेस हैं कि वो एक अप ट्रेंड में होगा, यानी कि वो स्टॉल का खाना जो है, यहाँ पे जितने 100 स्टॉल लगे हैं ना, उनमें से सबसे अच्छा खाना जो है ना, जो स्टॉल आपने चूज करा ना, उसी का हो। अब कई लोग ना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को कंपेयर करते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये वाली टेक्निक बेटर है या ये वाली टेक्निक। देखो, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि दोनों टेक्निक्स जो है ना, दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। हम इन दोनों टेक्निक्स को ना कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप वहां पर उस केस में जो हमने अभी एग्जांपल लिया, उस केस में एक एक चीज को टेस्ट करने वाले चीज को, या फिर हमने एक साइड में खड़े होकर जो हमने एक स्टॉल सिलेक्ट किया, उन दोनों चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो आपने जिस उस पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपने जिस वेंडर को सिलेक्ट किया, क्या पता उससे बेटर खाना आपको अगर आप टेस्ट करके खाते तो उसमें आपको मिल जाता। लेकिन उसकी लिमिटेशंस ये है कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी टेस्ट किया, 100 वेंडर्स हैं, तो आप मान लो 8-10 तक ही पहुंचे और आपको वैसे ही पेट भर गया, तो आपको क्या पता बेस्ट वाला मिले ही ना। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। तो इन दोनों टेक्निक्स को, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि दोनों टाइप की एनालिसिस को हम सीख कर, समझ कर और दोनों के हिसाब से मिला जुला कर हम ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज को हम अगर अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उतारेंगे ना, तो काफी बेनिफिट्स जो है हमारे को मिल सकते हैं। खैर, इसके बारे में जैसे हम सीरीज में आगे जाते जाएंगे ना, वैसे हम बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को हम कंबाइन करके किस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्केट पार्टिसिपेंट जो है टेक्निकल एनालिसिस को अप्रोच करते हैं इस टाइप से कि वो क्विक है और इजी है। और ये चीज़ दोस्तों सच भी है कि टेक्निकल एनालिसिस को समझना, सीखना काफ़ी आसान है और इसे एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ में काफ़ी ईजी है। और अगर आप मार्केट के जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से, मतलब मार्केट में जिस टाइप की हवा चल रही है ना, जिस साइड की हवा चल रही है, अगर आपने उसी साइड पर काम करा और अगर उसी साइड में आपने ट्रेड करे, तो आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी जो है रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद पूरा टाइम देना पड़ेगा, उसमें पूरी उसके बारे में, उस चीज़ को, टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आप क्विक एंड इजी रिटर्न्स पा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस या कुछ एजम्पशंस मानकर चलते हैं कि ट्रेड्स जो होते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस में, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 साल 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है ना, तो आप टेक्निकल एनालिसिस पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। आपको उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। हाँ, अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा था ना कि फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, तो आप सबसे पहले स्टॉक्स के फंडामेंट्स देखो और उसके बाद जब आपने कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लिया कि अब आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो डिसाइड कर सकते हो। एंट्री और एग्जिट पॉइंट यानी कि अगर आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस रेट पर आपको पैसे लगाने हैं, किस प्राइस पर आपको उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको यूज करने के लिए, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का फायदा उठा सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि हमारे को रिटर्न कितना मिल सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके अगर हम ट्रेड करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं और शॉर्ट टर्म में हमारे को छोटा छोटा मुनाफा ही मिलता है। अगर आपको बड़ा मुनाफा चाहिए, अगर आपको लंबे समय के लिए और अच्छा रिटर्न कमाना है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करो। बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको जो, अगर आप ओवर अ लार्जर पीरियड देखोगे ना, तो आपको काफी अच्छे रिटर्न देखने को भी मिल सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके जब हम ट्रेड करते हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड कितना होता है। तो जैसा कि अब मेरी आप बातों से समझ ही गए होंगे कि जब हम छोटे टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमारे को छोटा छोटा प्रॉफिट हो सकता है, तो होल्डिंग पीरियड भी कुछ मिनट से लेकर कुछ हफ्तों तक का हो सकता है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें जो है हमारे को होल्डिंग पीरियड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसके टाइम फ्रेम पर जाएंगे कि किस टाइम फ्रेम को यूज़ करके हम कितने टाइम का होल्डिंग पीरियड या कितने टाइम का हम ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट आता है कि इसमें हमारे को जब हम ट्रेड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, तो हमारा रिस्क कितना होता है। देखो,
हर ट्रेडर चाहता है कि उसको रिस्क कम से कम हो, और ये चीज़ जैसा कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस को धीरे धीरे सीखेंगे ना, उसकी एक एक एप्लीकेशन को सीखेंगे, तो हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड, जो मतलब हमारा कितना रिस्क यानी कि हमारा लॉस कितना हो सकता है और प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन नॉर्मली लोग पता क्या करते हैं, अपना ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उन्होंने अपना कोई शेयर लिया और उसमें पैसा लगा दिया, लेकिन जब आपके खिलाफ वो ट्रेड चलना चालू होता है ना, मान लो आपने सोचा कि मारुति मेरा ऊपर जाएगा, लेकिन बाय चांस वो किसी भी रीजन की वजह से वो शेयर जो है, मारुति का शेयर जो है वो नीचे गिरना चालू हो जाता है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, वो उस शेयर को ना होल्ड करके रखते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी तो मेरा लॉस रिकवर हो सकता है। इसीलिए हमारे को रिस्क मैनेजमेंट जो है टेक्निकल एनालिसिस में सीखना, टेक्निकल क्या फंडामेंटल एनालिसिस में भी सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, कि टेक्निकल एनालिसिस हम ना किसी भी एक बार समझने के बाद ना, हम किसी भी ट्रेडेबल एसेट में जो है हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके काम कर सकते हैं। अब आप मान लो कि आपने एक बार कार चलाना सीखी, तो अब आप फिर चाहे वैगनआर ले लो, फिर चाहे ग्रैंड आइटन ले लो, फिर चाहे आप स्विफ्ट डिज़ायर ले लो, गाड़ी चलानी तो आपको आ ही जाएगी ना। एक बार आपने गाड़ी चलानी, फिर वो चाहे सेंट्रो पे ही क्यों ना सीखी हो, आपके पास वैगनआर है तो आप वैगनआर भी चला सकते हो, आपके पास स्विफ्ट डिज़ायर है तो स्विफ्ट डिज़ायर भी चला सकते हो, ऑडी पड़ी है, BMW पड़ी है, तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। बस ये है कि आपको एक बार गाड़ी चलानी आ गई। टेक्निकल एनालिसिस ये हुआ कि आपको एक बार हमने वो स्ट्रेटेजी, वो टेक्निक जो है समझ ली, उसके बाद हम किसी भी गाड़ी पे यानी कि हम किसी भी ट्रेडेबल एसेट पे जो है काम कर सकते हैं। इसी का हम सिंपल एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि स्विमिंग आपने एक बार सीख ली, फिर आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी भी स्विमिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, तो आप कुछ समय के लिए जो है आपको स्विम करना नहीं आएगा, बट आप जैसे ही पानी में उतरोगे ना, हार्डली 1 से 2 मिनट बाद आप जो है दोबारा से स्विम करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी कि आपने जो है उसकी टेक्निक जो है पहले समझ ली है। तो अब आप किसी भी पूल में उतर जाओ, समुंदर में उतर जाओ, किसी लेक में उतर जाओ, आप आराम से स्विम कर लोगे। अब ये जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, ये किस बेसिस पर होती है? ये भी तो टेक्निकल एनालिसिस है। ये भी तो उनके पास चार्ट्स होते हैं कि पिछले टाइम, जब आज से 10 साल पहले ये पैटर्न बना था, इस टाइप से बादल आए थे तो यहाँ पर बारिश हुई थी, और इस टाइप से जब बादल तेजी से निकल गए तो यहाँ पर बारिश नहीं हुई। ये सब चीज़ें जो है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही काम किया जाता है, और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। फिर वो चाहे हम अपनी डेली रूटीन पर हो, या फिर अगर हमने वेदर फॉरकास्टिंग करनी है किसी और चीज़ की, कि हमारे को अब पता चलेगा हमारा एग्रीकल्चर कैसे चल रहा है, ये सब चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जैसे MACD हो गया, RSI हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, जिसके बारे में जो ये एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे, और डिटेल में हम कुछ पार्ट्स को उठाते जाएंगे और डिटेल में उन चीज़ों को समझते जाएंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और आज के सेशन में हमने ये देखा कि टेक्निकल एनालिसिस का ओवरव्यू लिया कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस टाइप से किस फील्ड में हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे मूव ऑन करते जाएंगे ना, और सेशन में, अगले सेशन से जो है हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस पर जाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझते और सीखते जाएंगे ना, तो हमारे को इसके बारे में और क्लियरिटी मिलने वाली है। और हमारे को टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि सीखने में आपको टाइम लग सकता है, बट जब आप सीख जाओगे ना, तो चुटकियों में हमारे ट्रेड निकलते हैं और चुटकियों में हमारा पैसा भी बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन में अभी तक टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई कंफ्यूजन भी रहती हो ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जरूर पूछना। मैं आपके हर डाउट, हर क्वेरी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि जब आप टेक्निकल एनालिसिस को ढंग से समझो ना, तो आपके माइंड में किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जिसके बाद आप अपना पैसा जो है कितनी आसान तरीके से कमा पाओगे, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर नहीं पसंद आई तो अपने सजेशंस जो हैं यार नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहा करो। हम हर वीडियो में इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम टेक्निकल एनालिसिस की एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे उनकी एप्लीकेशंस, उनके इंडिकेटर्स को समझते जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।